नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। भारत के इतिहास में कामुक प्रवृत्ति के दो ही इंसान हुए हैं, एक गयासुद्दीन और दूसरा अकबर। इसमें अकबर ने गयासुद्दीन को भी पीछे छोड़ दिया। मारवा के राजा हिंदू प्रजा को सताते थे जो कि गयासुद्दीन थे, किंतु अकबर ने तो सारी हदें पार कर दी थी। उसके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या प्रजा, क्या दरबारी, किसी की भी सुंदर बहन बेटी को इसने नहीं छोड़ा। सारा देश गुलाम हो चुका था। विजित राज्यों की सुंदर महिलाएं लूट लाने का सिलसिला खत्म हो चुका था। पूरा भारत अकबर की प्रजा बन चुका था। मुस्लिम प्रजा के साथ साथ हिंदुओं ने भी पर्दा प्रथा अपना ली थी। इस कारण बुर्के में छुपने से और घूंघट में छुपने से खूबसूरत स्त्रियां ढूंढ निकालना आसान नहीं था। अब शहर भर की सारी खूबसूरत महिलाएं पर्दे की ओट में थी। अकबर ने अपने दरबारियों और प्रजा की सुंदर महिलाओं को खोजने का एक आसान उपाय निकाला। उसने राजधानी में मीना बाजार लगाने की परंपरा डाली। आगरे के किले के सामने मैदान में मीना बाजार लगाना उसने शुरू कर दिया। शुक्रवार को पुरुष वर्ग तो 5 बार की नमाज में व्यस्त रहता। इस दिन किले में और किले के आसपास पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। सारे मैदान में महिलाएं दुकान लगाकर बैठती थी और महिलाएं ही ग्राहक बनकर आ सकती थी। अकबर का आदेश था कि प्रत्येक दरबारी अपनी महिलाओं को दुकान लगाने के लिए भेजे। नगर के प्रत्येक दुकानदार को भी हुक्म दिया गया कि उसके परिवार की महिलाएं ही इन वस्तुओं की दुकान लगाएं। इस आदेश को मानना हर किसी के लिए जरूरी था। किसी सेठ और दरबारी की मीना बाजार में दुकान का न लगाना अकबर को बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे मीना बाजार जमने आराम से खरीदारी कर सकती थी। इस बाजार में अकबर की सेविकाएं और स्वयं अकबर स्त्री के कपड़े पहनकर बाजार में घूमने लगा। प्रति सप्ताह किसी सेठ या दरबारी की सुंदर महिला पर गाज गिरती। अकबर की सेविकाएं उसे किसी न किसी तरह महल में ले जाने के लिए कामयाब हो जाती। कुछ तो बेचारी लोक लाज या भय से, कुछ पति के प्राणों के मुंह से लूटी पिटी महिलाओं का मुंह बंद कर देता था। साथ ही अन्य महिलाओं द्वारा यदि पुरुषों तक बात पहुंचती तो उसे मौत के डर से मन ही मन चुप रहना पड़ता था। इज्जत लूटती रही, मीना बाजार चलता रहा। जो स्त्रियां जो हद से ज़्यादा खूबसूरत होती, जो अकबर को भा जाती, उसके घर वालों को संदेश भिजवा दिया जाता कि इसका डोला हरम में भिजवा दे। यदि स्त्री विवाहित हुई तो उसके पति को तलाक देने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार कई दरबारियों की कन्याएं और विवाहिताएं आगरे के किले में लाई गई। उस वक्त अकबर की आयु मात्र 22 वर्ष की थी। नित नई महिलाओं का भोग निरंतर उसकी वासना को बढ़ाए जा रहा था। उच्च वंश के शाह अबुल माली और मिर्जा सरफुद्दीन हुसैन जैसे लोगों की महिलाएं भी अकबर की वासना का शिकार बनी। उन्हीं दिनों एक शेख की पत्नी अकबर की निगाह चढ़ गई। अकबर ने शेख पर दबाव डाला कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे ताकि वह उसे अपने हरम में डाल सके। पर न तो शेख अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था, न ही उसकी पत्नी इस पशु तुल्य इंसान को चाहती थी। आगरा के और भी 10-12 परिवार ऐसे थे जिनकी महिलाओं को अकबर अपने हरम में डालना चाहता था। आखिर अकबर के चुनिंदा मुसलमान दरबारियों की एक गुप्त बैठक हुई जिसमें अकबर की हत्या की योजना बनाई। सरफुद्दीन का एक गुलाम हिंदू था, फुलाद, ऊंचे लंबे कद वाला एक मजबूत और बहादुर इंसान था। सरफुद्दीन ने उसे अपनी गुलामी से मुक्त किया और बदले में अकबर को मार डालने का वचन लिया।
अकबर सदा अंगरक्षकों से घिरा हुआ रहता था। तलवार भाले से उसको मारना संभव नहीं था। बंदूक उस समय बारूद की 1 नाल या 2 नाल की हुआ करती थी, जिसमें 1 या 2 बार ही फायर हो सकता था। तब यह फैसला लिया गया कि इसको तीर से मारा जाए। गुलाद अब अपनी तैयारी के साथ अकबर को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था। आगरा में वह अकबर को मार नहीं सकते थे, तो उन्हें पता लगा कि जनवरी 1564 को अकबर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत के लिए जाना चाहता है। औलिया की दरगाह के मार्ग पर माहम अन नागा द्वारा निर्मित एक 2 मंजिला मदरसा भी था। इस मदरसे की छत पर फुलाद तीरों और तरकस के साथ जा बैठा। महाम अनगा के पुत्र आदम खां के किले की दीवार से गिराकर अकबर ने उसको मरवा दिया था। इसीलिए उसका परिवार भी अकबर के खून का प्यासा था। अकबर दरगाह से लौट रहा था। उसके अंगरक्षक बिखरे हुए थे, कुछ तो साथ थे, कुछ आगे बढ़ गए थे। अकबर ने जैसे ही मदरसे के नीचे आया, एक सनसनाता तीर अकबर के कंधे पे जा लगा। अकबर जोर से चीखा और उसी वक्त अकबर के अंगरक्षकों ने ढाल से उसे पूरी तरह ढक दिया। सैनिकों की नज़र फुलाद के ऊपर पड़ी और वह दौड़ते हुए गए और फुलाद के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर पूरी सुरक्षा के साथ अकबर को दिल्ली के महल में लाया गया। तीर काफी अंदर तक धंस गया था और लगातार खून बह रहा था। कंधे से तीर निकालने के बाद 10 दिन तक हकीम ने इलाज किया। अकबर पालकी में बैठकर आगरा लौटा। गहरे घाव के कारण वह घोड़े की सवारी करने के अयोग्य था और हाथी की सवारी में निशानेबाजों का खतरा था। मौत के भय ने अकबर को झकझोर दिया था। इसने लोगों की पत्नियों को जबरदस्ती छीनना बंद कर दिया, लेकिन मीना बाजार चलता रहा और कुछ महिलाओं की आबरू लूटती रही। फर्क इतना था कि औरतें हमेशा के लिए अब हरम में नहीं रोकी जाती। अब औरतों को 1-2 दिन या कुछ घंटों के बाद छोड़ दिया जाता। इतना होने पर भी अकबर की वासना की ये जो आदत थी वह नहीं रुक पा रही थी। मीना बाजार के प्रवेश द्वार पर दुकान लगाने वाली महिलाओं के नाम और वंश दर्ज होते थे। इसी प्रकार मीना बाजार में खरीदारी के लिए प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम भी दर्ज होते थे। बाजार में खरीदारी के लिए प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम व पते लिखवाए जाते थे। अकबर ने देखा कि बीकानेर के राव कल्याणमल की बूढ़ी पत्नी नाम मात्र के लिए दुकान लगाकर बैठती हैं, किंतु उसके परिवार की सुंदर जवान औरतें आज दिन तक मीना बाजार नहीं आई। वैसे तो राव कल्याण ने प्राणों के भय से अपनी कन्या अकबर के साथ ब्याह दी थी, किंतु नित नई स्त्रियों को भोगने का लालची अकबर ने राव कल्याण को संदेश भेजा कि आपके परिवार की महिलाएं एक बार भी मीना बाजार में खरीदारी के लिए नहीं आई हैं। यह ठीक नहीं है। लाचार होकर राव कल्याण ने अपनी पत्नी से मशवरा किया और शुक्रवार को अपने बड़े बेटे राय सिंह की पत्नी को दासियों के साथ मीना बाजार में भेजने का फैसला किया। कुछ अनिष्ट होने की शंका से बड़ी कांपने लगी। रोती सिसकती जेठानी की कातर आंखों से आशा की उम्मीद की किरण एक और बड़ी, और वह थी उसकी देवरानी किरण कुंवर। किरण कुंवर रणबांकुरे सिसोदिया शक्ति सिंह की बेटी थी। हिंदू सूर्य नरनाहर महाराणा प्रताप की भतीजी हिंदू गौरव पृथ्वी सिंह राठौड़ की पत्नी थी। कवरानी सा, आज कौन बचाएगा मुझे? लगता है आज मेरे जीवन का अंत हो ही जाएगा, राय सिंह की पत्नी ने किरण कंवर से कहा। तो किरण कंवर ने बोला कि भाभी सा आप ठहरो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर किरण महल में गई और एक तीखी कटारी जूड़े में खसोसती हुई बाहर आई कि आप अकेली नहीं मरेंगी भाभी साहब, मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
यह सिसोदिया की बेटी आपके साथ है। मीना बाजार के प्रवेश द्वार पर जैसे ही दोनों ने राठौड़ वधुओं के नाम राज परिवार का नाम लिखा, द्वार पर खड़ी सेविकाओं ने अकबर को सूचना भिजवा दी। पृथ्वी सिंह की पत्नी किरण कुंवर का नाम सुनते ही अकबर खुशी से उछल पड़ा। जिस सिसोदिया घराने का डोला आज तक दिल्ली व आगरा के किसी बादशाह के हरम में नहीं आया था, वही सिसोदिया की बेटी आज मीना बाजार में आ चुकी थी। अकबर ने देखा और किरण कंवर के रूप पर वह मोहित हो गया। वह उसे देखता ही रहा। किरण कंवर को मीना बाजार की किसी बंद तंबू में ले जाने के लिए जुगाड़ भिड़ाया गया। एक मुगल दासी ने जुहार अर्ज की और कहा कि बीकानेर वाली बेगम साहिबा, जो कि आपकी ननंद है, अपनी भाभीियों को याद कर रही है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की ओर देखने लगी। तब किरण कंवर ने कहा, भाभी साहब आप यहीं रुके, मैं अकेली ही होके आती हूँ। मेरी ओर से निश्चिंत रहे। मैं जौहर और शस्त्र उठाने वाले खानदान की बेटी हूँ। यह तुर्क मेरे जीवित शरीर को कभी नहीं पा सकेंगे। यह कहकर किरण कंवर किले के द्वार की ओर चल पड़ी। किले के द्वार पर लगातार औरतें पहरा दे रही थी। आज कोई पुरुष सैनिक किले पर नहीं था। शाही खानदान के पुरुष अपने आमोद प्रमोद के लिए बाहर गए हुए थे। किरण सुनसान मार्ग पर पहुंची। आगे आगे चलती मुगल दासियां किरण को कक्ष की ओर ले गई। पास के द्वार से निकलकर अकबर ने उसका मार्ग रोका और दासी भाग गई। अकबर शराब पिए हुए था। किरण कुंवर के सामने 3 मार्ग थे: सम्मानपूर्वक मृत्यु, या प्रतिरोध रहित होकर अपनी इज्जत लुटवा देना, या जूड़े में धसी कटार को लेकर अकबर को समाप्त कर देना। किरण ने निर्णय ले लिया था और भूखी शेरनी की तरह अकबर पे टूट पड़ी। अकबर के लिए यह एक अचंभे की बात थी। वह कुछ समझ पाता इससे पूर्व ही किरण ने उसे जमीन पे पटक दिया और उसकी छाती पे जा बैठी। अकबर के मुंह पर गुस्सों का प्रहार करने लगी। अकबर का नशा कुछ ही पल में दूर हो गया। गुस्सों की बौछार थमते ही अकबर ने देखा, क्रोध से फुकारते किरण ने जुड्डे से कटार निकाली। एक हाथ में अकबर के बाल पकड़े और एक हाथ में कटार लिया। साक्षात मौत अकबर के सामने नाच रही थी। हजारों महिलाओं के सतीत्व को लूटने वाला नर पिशाच हमारा सो कॉल्ड अकबर महान हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। मुझे माफ़ कर दो देवी, मुझे बख्श दो। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं ऐसे पाप नहीं करूँगा। किरण का हाथ रुक गया। वह विचार करने लगी, अकबर तो मर जाएगा, किंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जेल में बंद उसके पति को मार दिया जाएगा और मुगल तख्ता पलटेगा। सलीम की राजगद्दी पर बैठते ही मुसलमान सैनिक हजारों हिंदुओं को मार देंगे। महिलाओं का अपहरण किया जाएगा और फिर वही तांडव शुरू हो जाएगा। मैं अकेली तक तो नहीं पलट सकती। हाँ, परिस्थिति में सुधार जरूर ला सकूंगी। और उसने अकबर के गले से कटार हटा दी और कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर एक शर्त है। कुरान की कसम खाओ कि आज के बाद मीना बाजार नहीं चलेगा। अब किसी अबला की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। अकबर ने कुरान की कसम खाकर स्वीकार किया कि अब वह मीना बाजार लगाना बंद कर देगा। किरण कुंवर किले से बाहर निकल आई और उस दिन के बाद मीना बाजार नहीं सजा। कहते हैं उसके बाद अकबर ने हरम की सारी औरतों को अपने दरबारियों को सौंप दिया था। तो आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।